गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कौशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको एक बार पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में भी पढ़ा चुके हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए मिल जाए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 1 2 3 2 3 4 एंड 3 4 5 है। अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालना चाहें तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो के एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देना। यानी 1 2 3 R1 में है तो R1 2 3 हो जाएगा C1 में। उसी प्रकार से 2 3 4 ये R2 का एलिमेंट है, ये हो जाएगा C2 में। 3 4 5 जो R3 का था वो हो गया C3 में। तो देख रहे हैं ए का ट्रांसपोज फिर से ए मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हुआ एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें भी वही होगा डिफिनीशन। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए नेगेटिव साइन के साथ तो वो हो जाएगा अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस सी माइनस बी सी एंड 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहें तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो R1 में है वो C1 में चला जाएगा, 0 ए बी जो R2 में है वो C2 में चला जाएगा, जो R3 में है वो C3 में चला जाएगा। अगर इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया 0 ए बी माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया माइनस ए 0 माइनस सी माइनस बी सी 0। देखिए ये फिर से आ गया आपका ए, यानी ए का ट्रांसपोज हमको मिल गया माइनस ए। इसका मतलब ये मैट्रिक्स हो गया अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिएगा इसके प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसको मन से नोट्स बनाइएगा, बहुत यूजफुल टॉपिक है। चलिए ध्यान देते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ दोनों मिला करके देखते हैं, मिला करके मतलब सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक सब एक साथ मिक्स करके देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक में पहला है द सम ऑफ टू सिमेट्रिक, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेज इज ऑल्सो सिमेट्रिक, इज ऑल्सो सिमेट्रिक। 12 के ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल पूछता है, जरा ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेज इज सिमेट्रिक। दो मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है तो इनका सम भी हो जाएगा सिमेट्रिक। जैसे मान लेते हैं कि हम एक मैट्रिक्स ए लेते हैं और एक मैट्रिक्स बी, पहले ही कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो हमको क्या देखना है, इसका सम, किसका,
जो दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है उसका, यानी ए प्लस बी का, हमको बताना है कि ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो चलिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर आपने नहीं देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो आप प्रीवियस वीडियोज में जा करके देख लीजिए प्लेलिस्ट से, हमने प्लेलिस्ट में बना दिया है। तो ये आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, कि मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज बराबर होता है ट्रांसपोज का सम। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और ए का ट्रांसपोज फिर से हम क्या लिख सकते हैं, ए। बी के ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, बी। यानी ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज था वो हमको फिर से मिल गया ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए प्लस बी जो है वो सिमेट्रिक हो गया, ए प्लस बी सिमेट्रिक हो गया। ना प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हम बेसिक से पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, इसलिए प्रूफ कर दिए बात को। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो इनका सम भी सिमेट्रिक होगा। फिर से एक बार याद कर लीजिए, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। दूसरा प्रॉपर्टीज में चलते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 2 में। प्रॉपर्टीज नंबर 2 है द सम ऑफ टू अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक। दो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक का सम अस्क्यू सिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए कि ए और बी हमको दिया हुआ है दो अस्क्यू सिमेट्रिक, ये अस्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज बराबर ए होगा एंड बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी होगा। हमको देखना है इन दोनों का सम, यानी ए प्लस बी का सम हमको क्या मिलेगा। ए प्लस बी का सम हमको देखना है कि सिमेट्रिक है या अस्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक या अस्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोज आपको निकालना होगा। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका मतलब होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज आप भूल रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर उस पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। वैसे एक बार हम फिर से बता देते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसी प्रकार से ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होगा, के बाहर निकल जाएगा, इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, और एक ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यहाँ उल्टा हो जाता है, ये पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे थे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल रहे थे। तो ये हो गया ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, माइनस ए, और बी का ट्रांसपोज क्या हो गया, माइनस बी। माइनस कॉमन ले लीजिए तो मिल गया ए प्लस बी। यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज जब हम निकाले तो फिर से हमको मिल गया ए प्लस बी निगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी जो है वो हो गया अस्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान देना है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वही मिलता है तो सिमेट्रिक, और अगर उसका ट्रांसपोज निगेटिव साइन के साथ मिलता है तो अस्क्यू सिमेट्रिक। बात ध्यान देना है। तो दो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा। पहला प्रॉपर्टीज पढ़ा कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम सिमेट्रिक होगा। दूसरा पढ़ा आपने कि दो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। तीसरा प्रॉपर्टीज है इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन k times of A is also symmetric, is also symmetric। जहाँ k स्केलर है, where k is a scalar, k कोई स्केलर है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका आप उसमें अगर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तब भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। हमको देखना है कि के इंटू ए क्या मिलेगा, इसके बारे में चेक करना है। तो चेक करना है तो हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होगा, के बाहर निकल जाएगा, इंटू ए का ट्रांसपोज, और ए के ट्रांसपोज को हम फिर से क्या लिख देंगे, ए। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी के इंटू ए मिल गया। इसका मतलब हो गया कि के इंटू ए का ट्रांसपोज के इंटू ए के बराबर हो गया, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से उसी मैट्रिक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब के टाइम्स ऑफ ए इज सिमेट्रिक। तो ये तीसरा प्रॉपर्टीज था। तीसरा प्रॉपर्टीज फिर से देख लीजिए, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के इंटू ए भी सिमेट्रिक ही होगा, के इंटू ए सिमेट्रिक होगा। चौथा प्रॉपर्टीज है, इसी से हम बना लेते हैं, काम चला लेते हैं। इफ़ ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक, इफ़ ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए कोई अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के इंटू ए भी अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इफ ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के इंटू ए इज ऑल्सो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टाइम बचाने के लिए हम इसी में लिख रहे हैं, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। अस्क्यू सिमेट्रिक, जहाँ के स्केलर है। देखिए क्या कह रहा है भाई, ए कह रहा है कि ए अस्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस है। तो हमको निकालना है के इंटू ए क्या होगा, तो हम के इंटू ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी के इंटू ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ए, यानी ये हमको मिल गया माइनस के टाइम्स ऑफ ए, यानी के इंटू ए का ट्रांसपोज हो गया माइनस के ए, यानी किसी का ट्रांसपोज उसी का निगेटिव के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये के इंटू ए अस्क्यू सिमेट्रिक हो गया, अस्क्यू सिमेट्रिक। फिर से इसको समरी कर देते हैं कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के इंटू ए भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए अस्क्यू सिमेट्रिक है तो के इंटू ए भी अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये तीन प्रॉपर्टीज हो गया, ध्यान दीजिए। ए अगर सिमेट्रिक है तो के इंटू ए भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए अस्क्यू सिमेट्रिक है तो के इंटू ए भी होगा अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक। चलिए हम लोग चौथे नंबर प्रॉपर्टीज में चलते हैं। चौथा नंबर प्रॉपर्टीज देखिए, कह रहा है कि इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, is always symmetric, symmetric. If A is any square matrix then A plus A का ट्रांसपोज is always symmetric। इसको प्रॉब्लम बनाने में यूज करेंगे, और 12 बोर्ड के लिए यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए इस प्रॉपर्टीज को मन से देखिएगा। अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A प्लस A का ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा। कैसे भाई, देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। तो सब प्रॉपर्टीज कह रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। साबित करने के लिए भी सीबीएसई 12th बोर्ड में पूछा जाता है, और बिहार बोर्ड में भी कहेगा कि इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमको निकालना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसके बारे में हमको बताना है कि सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आप उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ये हो गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका मतलब होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और बी के जगह पर क्या था, ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। और आप जानते हैं कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से ए मिल जाएगा, यानी ये हो गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। यानी हमने ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला तो हमको मिल गया फिर से ए प्लस ए का ट्रांसपोज,
यानी यही मैट्रिक्स मिल गया। ए का ट्रांसपोज अगर ए मिलता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, यानी ये सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ध्यान दीजिएगा बात को बढ़िया से। हमने कहा कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। याद हो गया होगा। चलिए पांचवें प्रॉपर्टीज में चलते हैं। पांचवा प्रॉपर्टीज है कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज एन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix, then lambda times of a plus a का ट्रांसपोज is also symmetric, is also symmetric. lambda times of a plus a का ट्रांसपोज is also symmetric. अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, if a is any square matrix, then lambda times of a plus a का ट्रांसपोज is also symmetric matrix. कैसे देखेंगे हम लोग? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको सिमेट्रिक भी कह देंगे। इफ ए इज एनी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक। देखिए यहाँ कह रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए। तो हमको निकालना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये क्या होगा। तो ये भी हम लोग साबित कर चुके थे कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज प्लस ए, यानी ये हो गया सिमेट्रिक। अब जानते हैं कि अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्केलर है, यानी ये फिर से हो जाएगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लैम्डा का वैल्यू रख देते हैं 1/2 तो इसका मतलब हो गया हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये ऑलवेज होगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो लैम्डा हो गया जनरल कैरेक्टर, लेकिन हाफ जब लगा देंगे तो ये हमारा 12 का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाने का तरीका हो जाएगा। तो पांचवा प्रॉपर्टीज आप एक बार फिर से देख लीजिए। पांचवा प्रॉपर्टीज में हमने कहा कि हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। आप याद रखेंगे यहाँ लैम्डा से, लैम्डा मतलब कोई भी स्केलर, लैम्डा के जगह पर हाफ रख दिया तो हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो गया। छठा नंबर है, इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये हो जाएगा अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक। ये ध्यान दीजिएगा, इसको अपने से आप कर सकते हैं। हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये हो जाएगा ऑलवेज आपको अस्क्यू सिमेट्रिक। यानी इसमें हम तीन प्रॉपर्टी छोड़ दिए। पहले हम ये बताते कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। लैम्डा टाइम्स ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। लैम्डा के जगह पर हाफ रख देंगे तो हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए इस तीनों को हम छोड़ दिए, लेकिन आपको समझ लेना है जैसे सिमेट्रिक में हुआ वैसे ही अस्क्यू सिमेट्रिक में होगा। ए माइनस ए का ट्रांसपोज अस्क्यू सिमेट्रिक, लैम्डा टाइम ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज अस्क्यू सिमेट्रिक। लैम्डा के जगह पर हाफ रख देंगे तो हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज अस्क्यू सिमेट्रिक। सातवां प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ से 12 में लॉन्ग क्वेश्चन का एक प्रॉब्लम पूछा जाता है। देखिए किसी मैट्रिक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है ए कोई भी मैट्रिक्स है, तो देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ 2a को लिख सकते हैं ए प्लस ए। अब ध्यान दीजिएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए था, हम यहाँ पर ए का ट्रांसपोज ऐड कर करके ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब इस दोनों के साथ हाफ अलग कर देते हैं, इस दोनों के साथ हाफ अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज।
इसका मतलब क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया अस्क्यू सिमेट्रिक। प्रॉपर्टीज को फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देखिए। हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो गया और हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज अस्क्यू सिमेट्रिक हो गया। यहाँ से आप क्या सीखे, यहाँ से सीखे कि मैट्रिक्स ए चाहे कुछ भी हो, हम इसको दो ऐसे मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं जिसमें एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब यहाँ से आप ये सीखे कि ईच एंड एवरी मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू मैट्रिसेज out of which one of them is symmetric and other is askew symmetric। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्या होगा भाई, each and every स्क्वायर मैट्रिक्स A is expressed as sum of two matrices out of which one of them is symmetric and other is askew symmetric। कोई भी मैट्रिक्स ए है तो हम इसको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं ऑलवेज, जिसमें एक होगा सिमेट्रिक और एक होगा अस्क्यू सिमेट्रिक। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉब्लम्स हम अगले लेक्चर में आपको देखेंगे। प्रॉपर्टीज को आप फिर से देख लीजिए, जितना भी प्रॉपर्टीज बताया गया है इन सब को एक जगह नोट्स कर लीजिए। सवाल इस पर अगले लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।